हम लोग आज पढ़ेंगे 11वां अध्याय 11वां स्कंध, है ना। 11वां स्कंध हम लोग पढ़ेंगे। तो 11वें स्कंध में चलते हैं। एकादश स्कंध है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। यदुवंश को ऋषियों का श्राप। तो श्री बादरायण उवाच। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिवृतः भुवो अवतारयद् भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्। यो कोपिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नैः दुद्यूत हेलन चक्रः गृहादिभिस्तां कृत्वा निमित्तं मिलित्य समेता हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशाम्। भूभार राजा पृतना यदुनिभष्णस्य गुप्तैः स्वबाहुभिचिन्तयत् प्रमेयः मन्ये अवर्णेऽनुगतोऽप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहोऽभिष्यमास्ते नैवान्यतः परिभवतोऽस्य भवेत् किं कथञ्चित् मत्संशयस्य विवनो नस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुम् अस्तम्भस्य विमन्मेव शान्तिपुमैव धामः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाली अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से और यहाँ तक कि द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचार से पांडवों को अत्यंत क्रोधित किया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला
और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। भगवान तो देवताओं की प्रार्थना से आए ही थे पृथ्वी की भार हल्का करने के लिए। उच्छृंखल और अन्यायी राजा लोग हो गए थे, अधर्मी राजा लोग हो गए थे। तो अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों की अब यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक भार दूर नहीं हुआ है। देवताओं के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है कि भार कम हो गया हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरी दृष्टि में अभी भार कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी कौन बैठे हुए हैं पृथ्वी पे? यदुवंश। यदुवंश अभी भी पृथ्वी पे हैं, जो भार के समान ही है। आज नहीं तो कल भार हो ही जाएंगे, क्योंकि ये यदुवंशी भगवान के आश्रित हैं, बड़े बलशाली, धनवान, वैभव संपन्न हैं। और जब ऐश्वर्य और वैभव होता है तो क्या होता है? मद आता है, मद। तो बोले कि जब तक मैं हूं तो ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद ये लोग तो मदमस्त हो जाएंगे। तो इसलिए देखा कि यदुवंश, वैसे भी यदुवंशियों कोई नहीं जीत सकता था। किसी देवता, मनुष्य, किसी से भी, किसी प्रकार से भी यदुवंशियों पे विजय या यदुवंशियों को पराजय करना असंभव है। जब यदुवंशी एक तो अजय हो जाएंगे, दूसरा इतना वैभवशाली यदुवंशी यदि पृथ्वी पर रहे, तो भगवान ने सोचा ये लोग बड़े वो हो जाएंगे, उदंडी हो जाएंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। क्योंकि जब भगवान थे जब भी यदुवंशी लोग उच्छृंखल हो रहे थे। उच्छृंखल, यदा कदा उल्टे सीधे काम भी कर लिया करते थे। भगवान थे जब ही, जब भगवान चले जाते तो उसके बाद यदि ये यदुवंशी भी नहीं जाते, यहीं रह जाते, तो पूरी पृथ्वी पे ये यदुवंशी ही कोहराम मचाता। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, यदुवंशी जब तक है तब तक पृथ्वी का भार है। इसलिए भगवान ने यदुवंशी को आपस में कलह करवा करके, उनको नाश करके, भगवान ने कहा तब मैं शांति को प्राप्त करूंगा। जब तक यदुवंशियों का नाश नहीं कर दूं, जैसे बांस के वन में घर्षण से अपने आप अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही भगवान ने सोचा यदुवंशियों के बीच में परस्पर क्या करें? कलह करवाएं, और उसके बाद ये लोग आपस में मारकाट करके मरेंगे। क्योंकि यदुवंशियों को सिर्फ यदुवंशी ही मार सकता था, यदुवंशी को और कोई नहीं मार सकता था। न देवता, न गंधर्व, न किन्नर, न चारण, न कोई नहीं। मनुष्य तो छोड़ दो, दैत्य दानव भी नहीं मार सकते यदुवंशियों को। तो इन लोगों को आपस में लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदुवंशी ही यदुवंशी को मार सकता है। तब भगवान ने कहा कि तब जाकर के मैं शांति प्राप्त करूंगा, इससे पहले मैं शांति नहीं मिलेगा। तो भगवान की नजरों में अभी पृथ्वी का भार उतरा नहीं है, और भगवान की नजर में अभी भी पृथ्वी पर भार है ही।
और तब जाकर के भगवान धाम, अपने स्वधाम निज धाम जाने की सोच रहे हैं। परीक्षित जी, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर तब भगवान अपने धाम चले गए। देखो, कैंटो 9 का कंटिन्यूएशन है, कैंटो 11। बीच में कथा जो है भगवान की लीला कथा, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। 9 के लास्ट श्लोक में कहा था ना, भगवान अपने स्वधाम चले गए तत्व का ज्ञान दे करके। तो तत्व का ज्ञान दे करके स्वधाम चले गए। कैसे स्वधाम गए? अपने यादवों को नाश करके। परीक्षित महाराज को यहां प्रश्न आया है। अभी नहीं तो परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव भगवान की, देखो श्री कृष्ण की वह मूर्ति तीनों लोक के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्य, अति दिव्य थे। भगवान के द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। और उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उनकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। यह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। भगवान ने सहजता से, अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार किया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। इसलिए वह इसलिए कि भगवान के चले जाने के बाद लोग इस कीर्ति का गायन करेंगे। भगवान ने सोचा कि मेरे चले जाने के बाद मेरी कीर्ति का लोग गायन करेंगे, मेरे कीर्ति को श्रवण करेंगे और हमारे लीलाओं का स्मरण करेंगे। इससे क्या होगा? संसार में अज्ञान रूपी अंधकार से खत्म होगा, सुगमता पार कर जाएंगे अज्ञान रूपी अंधकार से। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को चले गए। अब यहाँ पे परीक्षित महाराज का प्रश्न आता है, ब्राह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्र शापः कथं ब्रूद वृष्णीनां कृष्णचेतसाम् यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तमम् कथमेकात्मनां भेद एतत् सर्वं वदस्व मे। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान गुरुदेव, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे और यदुवंशियों में बड़ी उदार गुण था, उदार भी थे और अपने कुल के सभी वृद्धों को सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया उन लोगों से, और ब्राह्मणों के, और फिर ब्राह्मणों ने उनको श्राप क्यों दिया? ब्राह्मण भी श्राप तो भगवान के पार्षदों को दे नहीं सकते। भगवान के कुल वंशी को कोई ब्राह्मण श्राप दे सकता है क्या? तो ये सब आश्चर्य की बात है। एक तो वो लोग ब्राह्मण भक्त थे, उदार थे, वृद्ध सेविता थे, उनका हमेशा चित्त भगवान में लगा रहता था। उनका चित्त ऐसा भी नहीं कि फालतू चीजों में लगा था, भगवान में लगा रहता था। फिर ब्राह्मणों का अपराध कैसे कर दिया यदुवंशियों ने, और ब्राह्मण ने उनका श्राप क्यों दिया? ये बात पूछ रहे हैं। भगवान के परम प्रेमी विप्रवर
उस श्राप का कारण क्या था और उस श्राप का स्वरूप कैसा था? सभी यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी, प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे, फिर उनमें फूट कैसे हुई? भाई, सबका अलग अलग विचार हो तब तो फूट होता है, लेकिन सभी यदुवंशियों का एकमात्र प्रेमी कृष्ण ही थे। यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी, प्रेमी सब कुछ कृष्ण ही थे, सबकी बुद्धि कृष्ण में ही लगी थी, तो भी उन लोगों में फूट कैसे हुआ? दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके हमें सुनाइए, बतलाइए। सुखदेव जी परीक्षित महाराज के प्रश्नों को लेते हैं, उत्तर देना शुरू करते हैं। बिभ्रद वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरन् भुवि सुमंगल माप्त कामः, आस्थाय धाम रमण रममाण उदार कीर्ति, सह तुमैक्षत कुलम स्थित कृत शेषः, कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि, गायत जगत कलिमलापहराणि कृत्वा, कालात्मना निवसतां यदुदेव गेहे, पिंडारकम सगमनम मुनयो निसृष्टा। परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थ का सन्निवेश था, नेत्र में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंध, कर में करीकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया, और वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे, और उन्होंने अपने उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही शेष कार्य रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय पुण्य प्रापक कर्म किए जिसका गायन करने वाले लोग के सारे कली कलमश नष्ट हो जाते हैं। जो कली काल का जो कलमश है, अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी के राजा किसको बना दिया था भगवान ने? उग्रसेन को। द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद और बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। ये सब भगवान की अरेंजमेंट, डिवाइन अरेंजमेंट था। तो पिंडारक क्षेत्र, द्वारका के पास में एक जगह है पिंडारक क्षेत्र, वहां पे ये ऋषि लोग निवास करने लगे थे। हैं, बहुत सारे ऋषि थे, विश्वामित्र, असित, कन्नव, दुर्वासा, भृगु इत्यादि इत्यादि, अंगिरा, कश्यप देव, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि वहां पे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड बच्चे, द्वारका नगरी के यदुवंशी उदंड बालक खेलते खेलते उन ऋषियों के पास चला गया और खेल खेल में
बनावटी नम्रता से, नम्रता थी नहीं, उत्सृंखल थे, लेकिन बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। वे जाम्बती की जो पुत्री थी, पुत्र था, जाम्बती के पुत्र, जाम्बती नंदन, क्या नाम था उसका, सांब, सांब को स्त्री के भेष में सजाकर ले गए और पूछने लगे, ब्राह्मणों, यह कजराड़ी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है, आपसे एक बात पूछना चाहती है, लेकिन ये शर्माती है, इसलिए हम इसके बिहार पे पूछते हैं। आप लोग तो बड़े बड़े ऋषि हो, आप लोग का ज्ञान अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, इसे पुत्र की बड़ी लालसा है, अब इसके डिलीवरी का भी समय नजदीक आ रहा है, प्रसव का भी समय नजदीक आ रहा है, आप लोग बताइए ना कि यह कन्या जन्म देगी या बालक को जन्म देगी, पुत्र देगी या कन्या। परीक्षित जी, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से क्रोधित हो गए ऋषि, और उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूषल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा, जाओ। वैसे मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग द्वारका के आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे, क्योंकि भाई द्वारका में कौन है, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। तो ऋषि मुनि लोग द्वारका के आसपास के क्षेत्र में ही रहा करते थे, जैसे तैसे कृष्ण के अनुयायी हो, कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के रिलेटिव्स हो, कृष्ण स्वयं आते जाते दर्शन तो देते ही हैं। तो द्वारका के बच्चे जब आए तो पहले भी आते थे खेलते खेलते, पहले ऋषि लोग क्रोधित नहीं होते थे, इस बार क्रोधित हुए, वो भगवान की प्रेरणा से हुए। उन्होंने ऐसा कह दिया, जाओ इसका एक मूसल होगा और इसी मूसल से तुम्हारा वंश का नाश होगा। अब बच्चे मुनियों की बात सुनकर डर गए, ये और जानते थे ऋषि मुनि लोग कितने प्रभावशाली हैं, जो मुंह से बोल देंगे वही होना है। ये बच्चे लोग डर गए और उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सच में उनमें उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो बच्चे पछताने लगे, कहने लगे, अरे हम अभागे हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला, ऋषियों को क्रोधित किया, अब लोग हमें क्या कहेंगे बताओ। इस प्रकार बहुत से सब बच्चे घबरा गए, मूसल लेकर अपने निवास स्थान में आए, और उस समय उनका चेहरा फीके पड़ गए थे, बच्चों का मुख कुमला गया था। वो यादवों की सभा में गए और बताया सारी कहानी, और उस मूसल को रख दिया यादव की सभा में, और सारी घटना उग्रसेन महाराज को सुना दिया। जब सब लोगों ने ब्राह्मणों की श्राप की बात सुनी और अपने आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी आश्चर्यचकित और भयभीत भी हो गए, क्योंकि वे जानते थे ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। उग्रसेन ने उस मूसल को, जो मूसल उनके वंश को नाश करने के लिए उन्होंने श्राप दिया, उस मूसल को उन्होंने चूर चूर करवा दिया, बढ़िया से पाउडर, बुकनी बुकनी पाउडर कर दिया, और उस चूड़े तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बारे में उन्होंने भगवान कृष्ण से कोई ना सलाह ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी, भगवान की प्रेरणा से उन लोगों ने भगवान से इस मामले में एडवाइस भी नहीं लिया। बोले, परीक्षित जी, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई,
और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आकर के लग गया। पाउडर, वो जो लोहे का टुकड़ा है ना, उसका पाउडर बना दिया। वो पाउडर समुद्र के किनारे आ गया। थोड़े दिन में ही एरक के रूप में वह उगाया। एरक समझते हो क्या होता है? एक घास होता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती है, बिना गांठ की घास को एरक कहते हैं। एरक के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया जिसने लोहे का टुकड़ा खाया था। उसको जरा नामक विव्याध ने अपने वांस के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे। वे इस श्राप को चाहते तो पलट सकते थे, ब्राह्मणों के श्राप को, लेकिन फिर भी सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है, तो उनको ऐसा करना उचित तो नहीं था। तो काल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने ब्राह्मणों के श्राप का अनुमोदन ही किया। उल्टा भगवान ने कहा अच्छा ही है, चलो, हम भी चाहते थे जैसे तैसे यदुवंशियों का नाश ही हो। भगवान कृष्ण भी स्वयं चाह के यदुवंशी को नाश नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा कलंक लग जाता। लेकिन बताया ना, यदुवंशी यदुवंशियों का नाश नहीं कर सकता था। तो इन्होंने ब्राह्मण का सहारा लिया भगवान ने, और ब्राह्मणों को के मार्फत इनको श्राप दिलवाया। ये सब ये सब जो सीन बना वो भगवान की इच्छा से ही था। ब्राह्मणों ने जब इस प्रकार से श्राप दिया तो उन्होंने सोचा अच्छा ही हुआ, हम जो साथ चाह रहे थे वही होगा। इस प्रकार जो है ये पहला अध्याय 11वें स्कंध का 24 श्लोक, छोटा अध्याय था, समाप्त हो गया। तो समझ गए। उसके बाद सुदेव जी कहते हैं हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। गोविंद भुजगुप्तया दारवत्याम कुरुद्वः अवात्सीत नारदो अभिक्षणम कृशोपासन लालसः कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्यम न मर्तमहि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। देवर्षि नारद चाहते थे कि कैसे भी हम कृष्ण के पास में रहे। इसलिए वे अर्थात नारद जी श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के श्राप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। बोले कि राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिससे इंद्रिय तो प्राप्त हो, जिसे प्राणी को इंद्रिय प्राप्त हो और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमल की गंध, दिव्य मधुर मुस्कान, मकरंद रस आदि रूप माधुरी सुकुमार स्पर्श मंगलमय ध्वनि का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा। क्योंकि यह बेचारा प्राणी, वैसे भी प्राणी तो सभी ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है, तो ऐसी हालत में कौन है जो भगवान का सानिध्य नहीं चाहेगा। नारद जी भी चाहते थे हम भगवान के पास में रहें। उनको तो श्राप लगा हुआ है दक्ष का, वो कहीं पे एक जगह रुक ही नहीं सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा, हाँ, तो एक दिन की बात है कि नारद जी वसुदेव जी के यहाँ गए। वसुदेव जी ने उनको आया हुआ देख के बड़ा स्वागत किया, और आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। उसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे कहा
संसार, वसुदेव जी बोले, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर रहने वाले साधुओं का पदार्पण प्रपंच से उलझे हुए दीन दुखियों के लिए। जो व्यक्ति इस संसार में दुखी है, दीन है, उसके लिए उसके घर में साधु संतों का पदार्पण होना, या संसार में माता पिता का आगमन से पुत्र के लिए जितना मंगलकारी होता है, माता पिता के आगमन से पुत्र के लिए जितना मंगलकारी होता है, उतना ही मंगलकारी भगवान के भक्त के यहाँ जब साधु संत आते हैं तब होता है। नहीं तो दीन दुखिया बने हुए ये सब बड़ा ही अमंगल का कारण होता है। परंतु बोले कि भगवान, आप तो स्वयं भगवान में भगवत स्वरूप हैं, आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु होता है। देवताओं के चरित्र, देवता के चरित्र भी प्राणियों को दुख करता है। तो कभी कभी देवताओं के करनी धरनी सुख का कारण भी बन जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनका हृदय प्राण मन जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। बोले देवताओं के चरित्र भी कभी, तो इस प्रकार से, लेकिन आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में लगा हुआ है, आपके सारे चेष्टाएं प्राणियों मात्र को कल्याण देने वाला है। बोले कि जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक वैसे ही रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं। जैसे देवताओं का भजन करते हैं वैसे ही देवता लोग फल देते हैं। भजन्ति जे यथा देवान देवा अपि तथैव तान्, छाएव कर्म सचिवाः साधवो दीन वत्सलाः। बोले कि ब्रह्मांड देखो ऐसा है, देवता तो उसी प्रकार फल देते हैं, क्योंकि देवता क्या है, देवता को क्या बनाया गया है, कर्म का मंत्री बनाया गया है। देवता कर्म के मंत्री है, अधीन है। परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल जो होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति और साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। भगवान तो उनको अपनाते हैं जिसके पास सांसारिक संपत्ति है ही नहीं और सांसारिक कोई सुख साधन नहीं है, ऐसे को भगवान अपनाते हैं। साधन संपन्न लोग और अमीर लोगों को भगवान नहीं अपनाते हैं। एक्सेप्शंस एक दो हो सकता है, वैसे नहीं। साधन संपन्न और संपत्ति संपन्न है तो यदि वो भगवान के कार्य में लगा रहा है, किसकी तरह, महाराज अम्बरीश की तरह, तब तो ठीक है। उसी वक्त कुछ ब्राह्मण आए, बोला कि देखो, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से कृतकृत्य हो गए, फिर भी आपसे उन धर्मों के साधन के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिसको मनुष्य श्रद्धा से यदि सुन ले बस, तो इस सब ओर से भयानक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैं मुक्ति देने वाला भगवान की आराधना तो की थी, नारद जी बोले, पहले जन्म में मैं मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु मुझे इसलिए मुक्ति नहीं मिले
क्योंकि मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों, और उस समय मैं भगवान की लालसा से मुग्ध हो रहा था। आप अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं अपना जन्म मृत्यु भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मनमोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, ऐसे आपकी माया से मैं पार हो जाऊं, मुझे वरदान दीजिए। परीक्षित जी, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से यह प्रश्न किया था। तो देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम और आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने वसुदेव जी को क्या कहा? हे यदु श्रीयोमणे, आपका यह निश्चय कि भागवत धर्म के संबंधी जो सारे विश्व को जीवन दान देता है, नारद जी ने उनको इंडिकेट करके कहा कि तुम्हारे यह निश्चय बहुत सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है और सारे विश्व को जीवन प्रदान कर देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, या कोई इसका पालन करने जा रहा है तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उस क्षण मात्र पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। यदि कोई भागवतम पढ़ने वाले को ऐसा अनुमोदन करे तो, क्योंकि एक ही रास्ता है जिससे भगवान को हृदय से स्वीकार करने या उसका कोई फल, कोई पालन करने जा रहा हो तो भगवान जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण और कीर्तन, बोलते हैं कि पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज बहुत स्मरण किया है। वसुदेव जी बोले कि हाँ, नहीं, नारद जी बोले वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसी संबंध में मैं संत पुरुष का एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। ऐसा है कि ऋषभ के पुत्र नौ योगेश्वरों और महात्माओं विदेह का शुभ संवाद एक ऐसा इतिहास है जिसमें संत पुरुष का एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। तो ये जो नौ योगेश्वर थे किसके पुत्र थे? ऋषभ जी के। तुम जानते हो, नारद जी बोले कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे, उसका नाम क्या था? प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निग्र, अग्निग्र से नाभि और नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ। और ये जो 100 पुत्र थे, प्रियव्रत के अग्निग्र और अग्निग्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए थे ऋषभ। और ऋषभ देव जी को भगवान का ही अंश अवतार कहा गया है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों की परिपाठी।
तया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन अस्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो उमा। तो उन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उसका नाम क्या था? राजर्षि भरत। किसके पुत्र थे ये? ऋषभ देव जी के। वे भगवान नारायण के बड़े भक्त थे, सच्चे भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये पूरा भूखंड जो पहले अजनाभ था, अजनाभ वर्ष था, वो क्या कहलाने लगा? भारत वर्ष। यह भारत वर्ष की एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भारत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, राजा भरत ने। और उसके बाद अंत में वो छोड़ करके वन को चले गए। उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की। 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। उपासना तो की, लेकिन 3 जन्म लगे भगवान को प्राप्ति करने में। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्र में जो 9 पुत्र थे, वे इस भारत वर्ष की सब ओर स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। ये पहले भी हम लोगों ने सुना है। ऋषभ देव जी के जो पुत्र थे 100 में से 9 सन्यासी हो गए। बचे कितने? 91। उसमें से एक राजा हुए भरत स्वयं, तो कितने बचे? 90। 21 पुत्रों को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। 9 को सारा द्वीप दे दिया। तो इस प्रकार से जो 9 सन्यासी हो गए वे बड़े भाग्यवान थे। ये सन्यासी लोग आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया करते थे। वास्तव में वे सबसे बड़े और निगुण थे, निपुण, बड़े और निपुण भी थे। 9 के 9 वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे, कब वस्त्र नहीं पहनते थे। ऋषभ देव जी की ये जो 9 पुत्र हैं वस्त्र नहीं पहनते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश देते थे। ये 9 पुत्र का नाम क्या था? ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हुए कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमश और करभाजन। ये 9 पुत्र हुए थे ऋषभ देव जी के, जो सन्यास ले लिए। भरत राजा हुआ जिन्होंने भारत वर्ष बनाया। अब ये जो 9 पुत्र है जो सन्यास लिए हुए हैं, ये पृथ्वी पे घूमते रहते थे बिना रोक टोक के। कहीं भी जाते, कहीं से आते, जहां चाहते वहीं घूमते। 9 के साथ 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 जाते थे, कहीं भी जाते। 9 लोग ये जो 9 क्या है, क्या बोलते उसको? नव योगेंद्र, योगी, सन्यासी। ये पृथ्वी पे एक साथ जिधर मर्जी उधर घूमते रहते थे, जहां चाहते चले जाते, किसी भी लोक में चले जाते। गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नागलोक, सिद्धलोक, देवलोक, सद्य, सभी प्रकार के लोकों में वे चले जाया करते थे। कभी गायों के स्थान गौशालाओं में, कभी ब्राह्मण, कभी भूतनाथ, कभी चारण, कभी मुनि, कभी विद्याधर, इन सभी जगहों पर खूब स्वच्छंद रूप से घुमा करते थे। ये बात नारद जी कह रहे किसको? वसुदेव जी को। तो बोले वसुदेव जी, वे सब के सब कौन? ऋषभ देव जी सबके सब पुत्र, 99 पुत्र। 99 पुत्र या 9 पुत्र? 9।
जो सन्यास लिए थे सबके सब जीवन मुक्त हो थे। वास्तव में शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त थे ये 9 के 9 सन्यासी। बोले अच्छा। तो बोले एक बार की बात है, इसी भारत में अजनाभ खंड में विदेहराज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे, और ये 9 योगेश्वर घूमते घूमते स्वच्छंद विचरण करते हुए उसी यज्ञ में जा पहुंचे। नारद जी के बोलते हैं वसुदेव जी को, वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के प्रति अब उस यज्ञ में ये 9 सन्यासी पहुंच गए। वासुदेव जी जरी नारद जी बोल रहे हैं वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे योगेश्वर। उन्हें देखकर राजा निमि जब आए यज्ञ में तो राजा निमि तो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लगा कि मूर्तिमान अग्नि जैसा तेज ब्राह्मण 9 के 9 को स्वागत किया। विदेहराज निमि जो है उचित सामग्रियों से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, पूजा किया। निमि ने देखा ये सब के सब भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। ऐसा जानकर उनको यथा योग्य आसन पे बिठाया, विधि पूर्वक पूजा किया, और वे 9 के 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इतना प्रकाश चमक रहा था मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र शनक आदि मुनीश्वर हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेह के राजा निमि ने कहा कि भगवान मैं तो ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हो, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए ही घूमते रहते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। यदि वह मनुष्य योनि मिल भी जाए तो मिलने के बाद हर एक क्षण मृत्यु का भय है। पहले तो मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ है, और यदि मिल जाए तो फिर मृत्यु का भय सिर पे हमेशा सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है मृत्यु। इसके लिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजन यदि संतों का दर्शन हो, ये तो और भी दुर्लभ है। निमि ने कहा कि एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, ऊपर से शरीर मिल जाए तो मृत्यु का भय, हमेशा मृत्यु का भय। और उसमें भी यदि भगवान के प्यारे भक्त संतों का दर्शन हो जाए, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि आप हमको परम कल्याण का स्वरूप बताइए। और स्वरूप तो आप बताएंगे ठीक है, लेकिन उस कल्याणकारी रास्ते पे चलने के लिए साधन क्या चाहिए उसको भी बताइए। क्या साधन है? इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम खजाना है, निधि है, परम निधि है। निधि, निधि मतलब खजाना, कोष, ट्रेजर। तो आप जैसे संतों का आधे क्षण का सत्संग भी जो है जबरदस्त है। तो पहला प्रश्न किया किसने? निमि ने।
एक्चुअली आपको बताया था ना कि भगवान कृष्ण ने ही अपने पिता वसुदेव को भगवत ज्ञान देने के लिए, दिलाने के लिए नारद जी को बुलाया था। तो नारद जी आकर के भगवान वसुदेव को ये कहानी सुना रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा था कि हमें ज्ञान दीजिए। कौन सा ज्ञान? भगवत ज्ञान। वसुदेव जी ने कहा था नारद जी से कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, जिससे, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से पार हो जाऊं। भयावह, संसार को भयावह बताया है। क्यों? क्योंकि संसार में दुख और सुख भी विचित्र विचित्र प्रकार के हैं, जो मोहक रूप धारण कर लेकर, दुख और सुख मोहक रूप धारण करके आते हैं। लोग उसको गले लगाते हैं, दुख में पड़ते हैं या फिर मृत्यु में पड़ जाते हैं। तो आप तो बस मुझे उपदेश दीजिए कि किस प्रकार से जन्म मृत्यु चक्र से निकला जाए। समझे? ये प्रश्न था। पहला प्रश्न याद रखो। पहले प्रश्न के उत्तर को कौन देंगे? सबसे पहले जो नवगेंद्र महाराज हैं, क्या नाम उनका? कवि जी। निमि ने कहा, योगीश्वरों, हमने जो आपसे प्रश्न किया है, यदि यह सुनने के अधिकारी मैं हूं, तो आप कृपया करके ऐसे भागवत धर्म का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनके उस भागवत धर्म से जन्म आदि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपत का दान कर डालते हैं। आपतक। देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो वसुदेव जी, जब राजा निमि ने नवयोगेश्वर भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उसका और उनके प्रश्नों का सम्मान किया, और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। यह कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं, जो नारद जी और वसुदेव जी की बात हो रही है। नारद जी वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश या संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का उपदेश सुनने की इच्छा से नारद जी निमि और योगेश्वरों की कथा कह रहे हैं। समझे? कथा के अंदर कथा के अंदर कथा चल रही है। तो योगेश्वर और निमि की कथा नारद जी वसुदेव को कह रहे हैं, और नारद जी वसुदेव की कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कह रहे हैं। परीक्षित जी और सुखदेव गोस्वामी की कथा सुत गोस्वामी कर रहे हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों से, और वही कथा ट्रांसक्रिप्ट होकर के हमारे पास आ रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न किया, अब उत्तर सुन लो। पहला प्रश्न क्या है? जन्म मृत्यु चक्र से निकलने का उपाय, अर्थात भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। भागवत धर्म से ही जन्म मृत्यु चक्र से आदमी निकल सकता है, वरना किसी भी धर्म से नहीं निकला जा सकता। योगेश्वर ने क्या कहा? कवि उवाच। निमि के एक एक प्रश्न को एक एक कवि, एक एक योगेश्वर वर्णन करेंगे। ये योगेश्वर कौन है? कौन इनके पिता है? नवयोगेश्वर के पिता कौन है?
ऋषभदेव जी, भरत जी के भाई थे ये। योगेश्वर जी कवि ने कहा, देखो राजन, भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, अत्यंतिक क्षेम और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। प्रश्न किया, उत्तर स्ट्रेट अवे पहले उत्तर दे रहे हैं, पिन पॉइंट उत्तर दे रहे हैं कवि जी। बोले कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का क्या उपाय है? तो भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना से ही इस संसार में परम कल्याण और अल्टीमेट क्षेम और हमेशा भय शून्य रहने जैसी स्थिति सिर्फ भगवान के भजन भक्ति में ही है। ऐसा मेरा मत है। मन्ये कुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपसा पादाम्बुज उपासना मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धरे सदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देखो बोला, देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इसी उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। किसका भय है? भय किसका है? भय है जिनका मन, जिनकी बुद्धि असत पदार्थ में लगी है। तो असत पदार्थ क्या बोला? देह, गेह, गेह मतलब घर, देह मतलब घर, ये शरीर देह, और शरीर जहां रहता है गेह घर। आदि, आदि में क्या है? धन संपत्ति, बालक बच्चे, गाड़ी घोड़े, ये सब आदि आदि। तो देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में लोग क्या करते हैं? अटैच रहते हैं, अहंता ममता रखते हैं। इसके कारण, अटैचमेंट के कारण उनकी चित्त बहुत ही व्याकुल रहती है और उनका भय भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की नित्य निरंतर उपासना अनुष्ठान करने पर ही ठीक होने वाली है, अथवा नहीं। प्रश्न सीधा, उत्तर सीधा। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। भागवत धर्म क्या है? जो सुगमता से ऐसे धर्म जिसको भगवान ने ही बतलाए हैं अपने मुख से। किस लिए बताए हैं? जिससे आसान, अज्ञानी पुरुष को भी आसान तरीके से इस संसार से निकलने का मार्ग बन जाता है। ज्ञान की छोड़ दो, अज्ञानी पुरुष भी इस भवसागर से निकल सकता है। ऐसा ज्ञान जो भगवान स्वयं अपने मुख से देते हैं, उसको कहा गया भागवत धर्म। तो जो कोई भगवान की बात को मानता है वो कौन से धर्म में है? भागवत धर्म में है। गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले कौन से धर्म में है? भागवत धर्म में। तो भागवत धर्म के लिए
भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है, भगवान ने जो अपने मुंह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं भागवत धर्म के, वही वास्तव में भागवत धर्म समझो। इसलिए राजन निमि, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। भागवत धर्म जो स्वीकार करेगा वो कभी पीड़ित नहीं हो सकता, कोई विघ्न नहीं आ सकती। और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात यदि मान लो किसी विधि विधान में त्रुटि हो भी जाए, न तो वह मार्ग से अस्खलित हुई होता है और न ही उसका पतन होता है। किसी प्रकार का पतित फल से वंचित ही होता है, ऐसा नहीं होता। मार्ग से भटकता भी नहीं है यदि त्रुटि हो भी जाए तो भागवत धर्म के स्वीकार करने वाले लोग, सबसे पहली बात, उनको विघ्न नहीं होता। जो भागवत धर्म को समझेगा विघ्न नहीं होगा। दूसरा, यदि वो भागवत धर्म को मान करके आंख बंद के भी दौड़े, आंख बंद करके भी चले, तो भी वह मार्ग में गिरेगा नहीं और पतित फल से वंचित ही रहेगा। ऐसे फल नहीं मिलेंगे जो पतित को मिलते हैं। तो भागवत धर्म में आंख मूंद के चलने वाले व्यक्ति भी गिरता नहीं है, गिर नहीं सकता। बोले भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। जो भागवत धर्म का पालन करते हैं उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का ही कर्म करे, नहीं। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों और एक जन्म की आदतों के स्वभाव के कारण जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दें, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। सरल और सीधा। सरल कैसे, कितना सरल? जितना भगवान ने बता दिया, भगवान ने अपने मुंह से बताया हुआ है, सरल और सीधा। तो भगवान से विमुख जो लोग हैं वो भगवान की माया से स्वरूप की स्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम, उल्टा भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश तन्मयता के कारण ही बुढ़ापा होता है, मृत्यु होती है, रोग होता है, अनेक प्रकार के भय होते हैं। क्यों? इस देह गेह के विषय में अपना मन लगा देने से, अभिनिवेश कर देने से, उसमें तन्मय हो जाने से। अगर हम इस शरीर में ही तन्मय रहेंगे तो बुढ़ापा, मृत्यु, रोग सब हमको सताएगा, भय पैदा करेगा। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान की जो माया है ना, ये कवि जी कह रहे हैं कि भगवान की माया से ही जीव अपने स्वरूप की विस्मृति कर देता है। जीव अपना स्वरूप भूल जाता है, ये भगवान की माया से ही। और इसी विस्मृति के कारण, इसी भूलने के कारण जीव समझता है मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। ऐसा उल्टा भ्रम पैदा हो जाता है और ऐसा भ्रम पैदा होने से ही उसको भय होता है। किससे? मृत्यु से, रोग से, भय से। मृत्यु, जरा, व्याधि, तीन चीज, मृत्यु, जरा, व्याधि से भय होता है। जन्म का भय नहीं होता क्योंकि जन्म के दुख उसको याद नहीं है। तो
बोले कि इससे बचने का उपाय क्या है? बोले कि भगवान के भक्ति के अलावा, भगवान के भजन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। संसार में मृत्यु का भय, रोग पीड़ा इत्यादि का भय भी भगवान के भक्ति से ही ठीक हो सकता है। सच पूछो तो भगवान के भजन भक्ति के अतिरिक्त आत्मा के और कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन यदि जो प्रतीत होता है वो स्वप्न के समान है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में जितने भी संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे। संसारिक संकल्प विकल्प रोक दे, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए। अर्थात संसार में कुछ करे ही नहीं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। संकल्प क्या है? जो कुछ भी हम सोचते हैं करने के लिए वही संकल्प है, और जो करते हैं वो विकल्प है। तो बोले संकल्प विकल्प को छोड़ दो, संकल्प विकल्प वाले मन को रोक दो, कैद कर लो। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में भगवान के जन्म की बहुत सारी लीलाएं, बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है। जीव को वह कथा सुनते रहना चाहिए। देखो कवि जी कह रहे हैं भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए, इतने सारे मंगलमयी कथा है, लीलाएं हैं, सुनते रहना चाहिए। हम लोग सुनेंगे, 10वें अध्याय में सुनेंगे भगवान की कथाएं, जितनी भी लीलाएं भगवान ने किया है। अनंत लीलाओं में भगवान के 100 लीलाएं हम लोग जरूर सुनेंगे, जो भागवतम में है 100 लीलाएं। 100 लीलाएं नहीं है, कितनी लीलाएं हैं? 96 चैप्टर है 10th कैंटो में। तो कह रहे हैं कि जैसे तैसे क्या करना चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को, बुद्धिमान पुरुष को भगवान के लीला स्मरण सुनते रहना चाहिए। ऐसे गुण और लीला का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम प्रसिद्ध है। लाज संकोच छोड़कर उसका गान करते रहना चाहिए। लाज संकोच नहीं करना चाहिए भगवान के लीला गायन करने में। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आसक्ति मत करो, अटैचमेंट मत करो। और आसक्ति त्याग के विचरण करो भगवान की लीला कथा में। कवि जी कह रहे हैं जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम लेता है, विशुद्ध व्रत नियम, सबसे बड़ा व्रत बहुत है लेकिन इस व्रत को विशुद्ध व्रत कहा है, कि जो इस व्रत के नियम को ले लेता है उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है, तो कभी फूट फूट कर रोता है, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणों का गान करता है, और कभी कभी वो अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, और भगवान को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करके उनको रिझाने की कोशिश करता है और फिर नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है भक्तों में। ऐसा शुद्ध व्रत यदि कोई ले ले, तो शुद्ध व्रत नियम क्या है कि हम हमेशा भगवान की ही कथा सुनते रहेंगे, कोई लाज संकोच नहीं करेंगे। भगवान के गाएंगे तो भगवान के गुणानुवाद गाएंगे, भगवान के लीलाओं का चिंतन करके गाएंगे, और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ भगवान की कथा सुननी है।
छोड़ो सारा संसार का काम। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्रत ले लिया तो ऐसा व्रत लेना बहुत कठिन है। इस संसार में सब काम छोड़ के, सारे संकल्प विकल्प छोड़ करके सिर्फ भगवान की कथा सुनते रहना, यह बड़ा कठिन काम है। लेकिन यदि इस कठिन काम को इस विशुद्ध व्रत का नियम यदि कोई ले ले तो वह भगवान का अनुरागी हो जाता है। स्वाभाविक तौर से वो भगवान को अपने पास में महसूस करता है, हंसता है, खेलता है, बोलता है, गाता है, पुकारता है भगवान को, अपने नेत्रों से देखता है भगवान को, रिझाने के लिए नृत्य भी करता है, सारी अनुभूति हो जाती है। समझे? ऐसा शुद्ध, ऐसा विशुद्ध व्रत कौन लेगा? लेकिन ऐसा ले ले तो बोले ये सबसे आसान तरीका है, साधारण तरीका है, यही भागवत धर्म है और इसी से इस संसार के भव से पार हो सकते हैं, संसार सागर से पार हो सकते हैं। इससे अधिक आसान तरीका नहीं है। इतना आसान तरीका भी कलयुग में कोई शायद करे ना करे, लेकिन इस कलयुग में भी ऐसे बहुत साधु संत है, हुए हैं, होंगे जो ऐसे व्रत, विशुद्ध व्रत का पालन करते हैं, जिनको करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ भजन करते रहते हैं। अपने आप भोजन आ जाता है, अपने आप जो जरूरत की वस्तु होती है अपने आप भगवान दे देते हैं। खुद भगवान अपने हाथ से नहीं तो दूसरों के हाथ से भिजवा देते हैं। कभी कभी भगवान तो खुद अपने हाथ से देते भी हैं। आपने देखा होगा गोस्वामियों को राधा रानी ने स्वयं खीर खिलाया बना करके। तो ऐसा नहीं है, इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हैं, थे और आगे होंगे जो भगवान के साक्षात अनुभूति को प्राप्त करेंगे। कैसे? भागवत धर्म का पालन करते। अब भागवत धर्म क्या है? भगवान का लीला कथा का श्रवण, नाम का जप, किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प को छोड़ देना, किसी संसारिक उलझनों में मत पड़ना और असत वस्तु को मन से त्याग देना। जैसे देह गेह रुपया पैसा जो भी असत वस्तु है उसको हृदय से त्याग देना। यदि कोई ऐसा करता है तो वह भागवत धर्म में है और सिर्फ यही भागवत धर्म है जो जीव को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन प्रश्न का जवाब अभी संपन्न नहीं हुआ है। देखो, एक एक प्रश्न को समझ लेना और उसके उत्तर को सुन लेना, काम बन जाएगा। 9 प्रश्न हैं और 9 उत्तर होंगे। 9 प्रश्न के उत्तर में ही सब कुछ भागवत धर्म समझ में आ जाएगा। नव योगेश्वर एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे और इस प्रकार से भागवत धर्म को निरूपण कर रहे हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे व्याख्या कर रहे हैं श्लोका संख्या 45 के बाद, नहीं, श्लोका संख्या 41 के बाद। और चलो तो इनके प्रश्न को उत्तर दे देते हैं, मतलब एक प्रश्न का तो उत्तर सुन ही लेते हैं आज। आगे बोले, देखो राजन, ये जो आकाश है, वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, प्राणी, दिशाएं, ये वृक्ष है, वनस्पति है, नदी है, समुद्र है, ये सब के सब बोले कि भगवान के शरीर ही है। जो तुम देखते हो चारों तरफ सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान ही प्रकट है। नद के रूप में, नदी के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वनस्पति वायु अग्नि, सब रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं स्वयं। ऐसा समझकर जो कोई भी उसके सामने आ जाता है,
चाहे वह प्राणी हो या प्राणी नहीं हो, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि होती है, तृप्ति होती है, सुख मिलता है, पुष्टि मिलती है। भूखा था, अब वो, उसका भूख मिट रहा है, क्षुधा तृप्ति निवृत्ति हो रही है। ये तीनों एक साथ होता है। अरे जब कोई व्यक्ति भूखा है तो भोजन करने से सिर्फ भूख ही थोड़ी ना मिटता है, मन भी तृप्त होता है, पेट भी भरता है, सुख की अनुभूति होती है। भूखे दुख हो रहा था, अब भोजन कर रहे हैं तो सुख मिलता है, भूख भी खत्म हो रहा है, सुख भी मिल रहा है, तृप्ति भी हो रही है, और शरीर जो कमजोर हुआ था भोजन से, वो शरीर पुष्ट भी हो रहा है। तो तीनों चारों चीज एक साथ होता है। बोले कि वैसे ही, वह ठीक वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम और अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, ये तीनों एक साथ प्राप्ति होती है। सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य, भगवान का अनुभव और भगवत प्रेम, ये तीनों चीज एक साथ ऐसे भक्त का अनुभव हो जाता है। राजन, इस तरह से प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा, प्रति क्षण, जीवन के प्रति क्षण, एक दिन के हर एक क्षण, एक एक अलग अलग कई वृत्तियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है। लेकिन करना चाहिए, वृत्ति कैसा भी हो, मन स्थिति कैसी भी हो, कभी मन कर रहा है तो बैठ के भजन कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है तो खड़े को भजन कर रहे हैं, कभी मन कर रहा है लेट के भजन कर रहे हैं, कभी किचन में भजन कर रहे हैं। अर्थात जो कुछ भी कर रहे हैं, हर समय प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा, जितनी भी हमारी दिन की वृत्तियां होती है, अर्थात एक्शंस दिन में होता है, कार्य होते हैं दिन में, उन सभी कार्यों में यदि भगवान की भक्ति करे, सभी कार्यों को भगवान की भक्ति से जोड़ दे, या भगवान की भक्ति से जोड़ के कार्य करे, दो बातें हो सकती है, या तो भगवान, या तो कार्य करे तो भक्ति को से जोड़ दे, या फिर ऐसा कार्य करे जो भगवान की भक्ति के लिए हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा जो करता है उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये तीनों एक साथ अवश्य प्राप्त होता है और वह भागवत हो जाता है। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। तो ऐसा करने वाले भक्त क्या हो जाता है? भागवत हो जाता है, चलता फिरता भागवत। तो करना क्या चाहिए? प्रश्न क्या था? वसुदेव जी का उपदेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का उपदेश, इसी उपदेश को नारद जी सुना रहे हैं निमि के यहाँ, जो नवयोगेश्वर महाराज की संवाद हो रही है। तो निमि का पहला प्रश्न यही था। क्या था प्रश्न? कि कैसे इस संसार से एक बार दोबारा से प्रश्न को पढ़ो, क्या प्रश्न था? हाँ, हाँ, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है, तीन प्रश्न किया था, दो प्रश्न है मुख्यतः। एक तो बताया कि कल्याण का स्वरूप क्या है, दूसरा उसका साधन क्या है। तो कल्याण का स्वरूप और उसका साधन, तो कल्याण का स्वरूप बताया भागवत धर्म, और उसका साधन बताया कि प्रत्येक क्षण भगवान के लीला कथा का श्रवण। ये उत्तर है, ठीक है। क्योंकि
नीवे ने कहा था कि एक तो मनुष्य जन्म मुश्किल है, ऊपर से अगर मनुष्य शरीर मिल गया तो मृत्यु का भय, रोग का भय, भय शरीर पर सवार रहता है। और ऐसे हालात में भी यदि आप जैसे भागवत भक्तों का संग एक क्षण के लिए भी मिल जाए, ये तो बहुत बड़ा धन है, परम निधि है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कल्याण का स्वरूप क्या है और इसका साधन क्या है। इसी के उत्तर में कवि जी, जो पहले नवयोगेंद्र महाराज हैं, उन्होंने, कवि जी ने कहा कि कल्याण का स्वरूप है भागवत धर्म, और साधन क्या है? सततम कृतयंतो माम। भगवान ने गीता में क्या कहा? क्या साधन है, किस प्रकार से व्यक्ति उस साधन को कर सकता है, कल्याण स्वरूप जो मार्ग है। तो कल्याण का मार्ग बताया भागवत धर्म, और इस भागवत धर्म का साधन, इसको साधन कैसे करें, हाउ? तो बोला प्रत्येक क्षण भगवान की कथा सुनो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्रत ले ले कि हमें सिर्फ भगवान की कथा करनी है, जो करना है भगवान की भक्ति में करना है, या जो करना है वो भक्ति के लिए करना है, या हमको सिर्फ भक्ति ही करना है, जो काम कर रहे हैं उसको भक्ति में परिवर्तित कर दे, या हम भक्ति के लिए ही कार्य करें, तो ऐसा करते करते क्या होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो इसका रिजल्ट बताया कि भक्त जो है ना, भगवान के पास की अनुभूति करता है, भगवान के प्रेम की अनुभूति करता है, भगवान से बातचीत करता है, कभी वो रोता है, गाता है, हंसता है, चीखता है, चिल्लाता है, कभी जोर जोर से बोलता है, ये सब बात बताया। और उसके बाद अंत में बता दिया कि यदि ऐसा हो जाए, परम शांति को प्राप्त करता है, संसार से वैराग्य हो जाता है, प्रेममयी भक्ति में लग जाता है, उसकी सारी वृत्ति भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए होती है, और ये सब एक साथ होता है, स्वयं परम शांति का अनुभव करने लग जाता है, वह भागवत हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है भागवत हो जाता है। तो प्रथम प्रश्न समझ लिया, और प्रथम प्रश्न के उत्तर समझ लिया। ठीक है, आज हम लोग इतना ही समझते हैं। ठीक है, याद रहेगा प्रथम प्रश्न, कल्याण का स्वरूप क्या है और कल्याण का साधन क्या है। तो उत्तर क्या है, कल्याण का स्वरूप क्या है? भागवत धर्म। और कल्याण का, उसका साधन क्या है? निरंतर भगवान के कथा का श्रवण, भगवान के लीलाओं का, कथा का श्रवण निरंतर बताया, निरंतर। भगवान भी गीता में यही कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम, है क्या है पूरा श्लोक? है, हाँ, भजताम प्रीति पूर्वकम, बराबर है। तो इस प्रकार से ये 9वें चैप्टर में है, जो भगवान कह रहे हैं कैसा सुदृढ़ व्रता, भगवान उसमें कह रहे हैं दृढ़ व्रता। तो वहां भी भगवान ने कहा दृढ़ व्रता, और यहाँ पर जो प्रथम नवयुगेंद्र हैं, क्या कवि, कवि महाराज भी कहते हैं यहाँ पर, जो निश्चित बुद्धि से विशुद्ध व्रत, जो विशुद्ध, ऐसा विशुद्ध व्रत करता है, और यहाँ पे भगवान ने कहा दृढ़ व्रता। तो वहां विशुद्ध व्रत है, यहाँ भगवान ने कहा दृढ़ व्रत। देखो, भगवान और भगवान के भक्तों की बात में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान 9:14 में देखो क्या कह रहे, 9:14 में, दृढ़ व्रता सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता। तो दृढ़ व्रता, और उधर कौन सी व्रता? विशुद्ध व्रता। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नहीं, ये गीता में भगवान ने कहा है। तो यदि आप लोगों को परम कल्याण प्राप्त करना है, आप लोग क्या, हम लोगों को, हम सबको यदि परम कल्याण चाहते हैं, तो भागवत धर्म को अपनाएं। और भागवत धर्म का साधन क्या है?
दृढ़व्रता यथन्तश्च सततम कृत्यन्तो कृष्ण। भगवान कृष्ण का हर समय लीला स्मरण चलता रहना चाहिए। ऐसा दृढ़व्रता, ऐसा विशुद्ध व्रत वाला व्यक्ति का कल्याण होता है। परम कल्याण का यही साधन है। जब नारद जी से पूछा वसुदेव जी, तो वसुदेव जी ने नवेगेंद्र महाराज और निमि के बीच के संवाद को सुना दिया। देखा, ऐसे भगवान के भक्त लोग होते हैं जो ज्ञान में ये नहीं कहते कि मैं बता रहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आओ आओ मैं बताता हूं, मैं उत्तर देता हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जो प्रश्न किया, यही प्रश्न राजा निमि ने नवयुगेश्वर से किया। आप यदि वही सुनेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हाँ सुनाओ नारद जी। नारद जी सुना रहे हैं वासुदेव जी को। ये भगवान की इच्छा थी, भगवान ने ही नारद जी को प्रेरणा दिया कि आओ हमारे पिताजी को ज्ञान दो। बिना ज्ञान का कोई किसी को कल्याण नहीं हो सकता है। गोपियों को भी भगवान ने ज्ञान दिया। जब गोपी ने ज्ञान नहीं ली तो स्वयं भगवान ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन दिया ज्ञान। अपने पिता को भी ज्ञान दिलवाया। बिना भगवत ज्ञान लिए हुए कोई भागवत धर्म का पालन कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग भागवतम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज समझते हैं, और पूरे दिन भर भागवतम के इर्द गिर्द ही यदि अपना मन घूमता रहे तो अच्छी बात है। देखो, सुबह में हम भागवतम सुनते हैं, शाम को जरा एक बार स्मरण करना कि हम भागवतम में आज क्या सुने। दोपहर में एक बार स्मरण करना कि हम भागवतम में क्या सुने। सोने से पहले एक बार स्मरण करना कि हम भागवतम में आज क्या सुने। मन उसी इर्द गिर्द में चलता रहे, भगवान के गुणानुवाद। और सुबह उठने के बाद भी यदि हम ये ध्यान में रहते हैं कल हमने क्या सुना और आज हम उससे आगे सुनने वाले हैं, हो गया आपका 24 घंटा भागवतम में हो, आप भागवत हो गए। ऐसे ही इसी प्रकार से लोग भागवत होते हैं। इसलिए भागवत धर्म ही सबसे कल्याणकारी है। भागवत धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं। तो भागवत धर्म क्या है? जिस धर्म में 24 घंटा सतत भगवान का ही स्मरण बना रहे, वह भागवत धर्म है। बाकी धर्म में क्या होता है? एक दिन पूजा हो गया, पाठ हो गया, तू क्या मैं क्या। एक व्रत हो गया, व्रत के बाद व्रत भी खत्म, आदमी को ध्यान भी नहीं रहता, अगले साल देखेंगे व्रत जब आएगा तो। साल में एक बार किसी देवता की पूजा होता है, साल में एक बार नवरात्र आएगा, साल में एक बार चैत्र नवरात्र आएगा, वो एक बार जो है ना वो पितृपक्ष आएगा, उसी दिन आदमी जो करता है कर लेता है, उसके बाद भूल जाता है। नहीं, भागवत धर्म में ऐसा नहीं है। भागवत धर्म में निरंतर सतत क्षण प्रतिक्षण भगवान के लीला स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का गुण रूप नाम धाम के बारे में चर्चा चलते रहना चाहिए। इसी चर्चा के क्रम में आज हम लोग फिर से 3 बजे मिलेंगे। किस लिए? शिव पुराण के लिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो कल हम लोग का दूसरा प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे महाराज निमि, और दूसरे जो महाराज हैं, दूसरे जो क्या बोलते हैं नवयोगेश्वर हैं। क्या नाम है दूसरे नवयोगेश्वर का? पहला कवि, दूसरा हरि। तो हरि जी का उत्तर हम लोग कल सुनेंगे, प्रश्न भी कर लेंगे, उत्तर भी कर लेंगे। देखो, बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 11वें स्कंद को आप लोग लिख लिख करके सुनो, मतलब सभी पॉइंट्स को लिखो कि पहला प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला, दूसरा प्रश्न क्या है, उत्तर क्या मिला, तीसरा प्रश्न क्या था, उत्तर क्या मिला, भगवान ने इसके बारे में क्या कहा, उसके बारे में क्या क्या। उसके 11वां स्कंद को एक नोट बनाना चाहिए, नोट्स, समझे? और उस नोट्स की रिवीजन पूरी जिंदगी भर होनी चाहिए। जब जब वो नोट्स रिवाइज करोगे तब तब भागवत धर्म में आपको रहने में मदद मिलेगा, नहीं तो भागवत धर्म से किक आउट हो जा सकते हैं कभी कभी। संसार ऐसा है ना,
आसक्ति ऐसी है कि भागवत धर्म से खींच के ले जाएगा बाहर। यदि 11th कैंटो के पॉइंट्स को यदि हम नोट करके बार बार हर महीने एक बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम महीना में एक बार 11वें स्कंद के नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा यदि 1 साल किया ना, आपको आदत पड़ जाएगा, पूरे जीवन भर के लिए भागवत धर्म से कभी नहीं निकलोगे, कभी नहीं निकलोगे। और भागवत धर्म में यदि रहेंगे, यही परम कल्याण है, यही परम कल्याण का साधन है और यही परम कल्याण का स्वरूप है। समझिए नहीं समझे? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कमापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रृणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद।